नमस्कार, सलाम, प्रणाम और शाम की इंडी प्लस न्यूज देख रहे हैं सभी दर्शकों को प्यार भरी सत श्री अकाल। दोस्तों, इस वक्त की बहुत ही बड़ी खबर आ रही है सऊदी अरेबिया से। अमेरिका, इजराइल, ईरान के युद्ध के अंदर दोस्तों सऊदी अरेबिया ने अपने प्रीमियम प्राइस के अंदर बढ़ोतरी कर दी है और रिकॉर्ड $19.50 के हिसाब से प्रीमियम की कीमतें बढ़ाकर अब सऊदी अरब रिकॉर्ड स्तर पर अपना कच्चा तेल बेचने वाला है। सऊदी अरब ने इस प्रीमियम को बढ़ाते हुए तर्क दिया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की खाड़ी बंद होने के कारण सप्लाई की दिक्कतें आ रही हैं और डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। इसीलिए एशिया की मार्केट के अंदर अगर कोई देश उनसे तेल खरीदता है तो बेस प्राइस से $19.50 के हिसाब से उन्हें एक्स्ट्रा प्रीमियम देना होगा, तब जाकर उन्हें सऊदी का तेल मिलेगा। सारी बातें आज जानेंगे बहुत ही साधारण शब्दों के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा देना। सबसे पहले तो इस न्यूज की पुष्टि कर रहा है ब्लूमबर्ग, फिर ऑयल प्राइस का आर्टिकल चल रहा है। इकोनॉमिक टाइम ने भी आर्टिकल छापकर इस न्यूज की पुष्टि की है। लाइव मिंट भी इस आर्टिकल के अंदर पुष्टि कर रहा है कि सऊदी अरेबिया का अरब लाइट क्रूड ऑयल अब रिकॉर्ड प्रीमियम तक पहुंच चुका है एशियन रिफाइनर के लिए। दोस्तों, सऊदी अरब की जो ऑयल क्वालिटी है अरब लाइट क्रूड की, उसके अंदर दोस्तों रिकॉर्ड प्रीमियम का इजाफा हुआ है। साधारण भाषा में बताएं कि अगर सऊदी अरब अपने बेस प्राइस में एक तेल बेचता है तो उसके ऊपर वो प्रीमियम रखता है, अपनी कमाई रखता है। पिछले महीने के लिए सऊदी अरब ने $2 के हिसाब से प्रीमियम की एक घोषणा की थी, लेकिन अब जब हॉर्मुज संकट बढ़ चुका है तो सऊदी अरब ने $19.50 के हिसाब से प्रीमियम बढ़ा दिया है। दरअसल दोस्तों, सऊदी अरब का तर्क है कि उसके खर्चे बढ़ गए हैं और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से तेल न जाकर उसे अब पाइपलाइन और अलग अलग संसाधनों का इस्तेमाल करके तेल की सप्लाई करनी पड़ रही है। इसीलिए उसे अब प्रीमियम भी बढ़ाना होगा ताकि वो अपने खर्चे निकाल सके। इस प्रीमियम का मतलब इतना सा ही है कि सऊदी अरब के अगर तेल की बेस प्राइस कीमतें $90 की हैं तो सऊदी अरब $19.50 के हिसाब से प्रीमियम लेकर जो तेल बेचेगा उसकी जो टोटल कीमतें हो जाएंगी $109.50 प्रति बैरल के हिसाब से। तो यानी कि यहां पर सऊदी अरब ने रिकॉर्ड बढ़ोतरी करके यहां पर दिखाया है कि वर्ल्ड के अंदर तेल की जरूरतें बढ़ गई हैं और इंटरनेशनल मार्केट में दोस्तों सऊदी अरब का तेल भी कम आ रहा है क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर दी गई है। सप्लाई कम होने के कारण उन्हें अब अपनी शिपिंग की लागत और रास्ता बदलने के कारण खर्चे बढ़ गए हैं, जिस कारण से उन्होंने इस प्रीमियम के अंदर बढ़ोतरी कर दी है। अब दोस्तों, इसका असर भारत के ऊपर क्या पड़ेगा? तो भारत के ऊपर दोस्तों इसका असर शायद तक ही पड़े, क्योंकि भारत अकेले सऊदी अरब से तेल नहीं मंगाता है। भारत दुनिया के 30 से 40 देशों के अंदर से तेल, गैस और एलपीजी की जरूरतों को पूरा करता है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से भी भारत के जो टैंकर हैं वो लगातार ईरान की मदद से क्लियर हो रहे हैं। तो यही कारण है कि आम जनता पर इसका असर कम से कम देखने को मिल सकता है। हालांकि अर्थव्यवस्था पर इसका असर भारत के अंदर जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि भारत अपनी जरूरत का 85 से 90% तेल इंपोर्ट करता है और कच्चे तेल में हर $10 की बढ़ोतरी से भारत का इंपोर्ट बिल $12 बिलियन के करीब बढ़ जाता है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के हिसाब से तेल कंपनियों को पेट्रोल और डीजल पर घाटा सहन करना पड़ सकता है। यही कारण है कि सरकार की भी एक हद तक मजबूरी है और सरकार ने कह दिया है कि अगर कच्चे तेल की कीमतें $130 प्रति बैरल के पार हो जाती हैं तो वो मजबूर हो जाएंगे एक पेट्रोल और डीजल की कीमतों को बढ़ाने के लिए। फिलहाल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें $110 प्रति बैरल पर वेरी कर रही हैं, जिस कारण से दोस्तों देश के अंदर कीमतें बढ़ना दोस्तों मुश्किल दिखाई दे रहा है। हालांकि भारत की प्राइवेट तेल कंपनियों ने जरूर रेट बढ़ाए हैं, लेकिन सरकारी तेल कंपनियों ने जनता को फायदा देकर तेल की कीमतें ना बढ़ाने का फैसला लिया है। क्योंकि देश के अंदर इलेक्शन भी हैं तो वो बढ़ी हुई तेल की कीमतें कहीं इलेक्शन पर असर न डालें, इसका भी एक एंगल देखकर चला जाता है। तो खैर, कुछ भी हो, आपका इसके बारे में क्या मानना है? सऊदी अरब ने रिकॉर्ड प्रीमियम की बढ़ोतरी की है, इतना प्रीमियम उसने कभी नहीं बढ़ाया है। कमेंट सेक्शन में बताइएगा सऊदी अरब की इस बढ़ोतरी के बारे में।